हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम अर्धचालकों पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उनके फॉर्मूले देखते हैं। जैसे अर्धचालक में गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग का जो फॉर्मूला होता है वो Vn इक्वल टू म्यू एन ई होता है। यहाँ पे Vn इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग और म्यू एन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और ई विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये Vp बराबर म्यू पी ई ये है होल्स के लिए उनके अपवहन वेग का फॉर्मूला। Vp होल्स का अपवहन वेग, म्यू पी होल्स की गतिशीलता और ई विद्युत क्षेत्र। ये किसी नेज अर्धचालक में प्रवाहित धारा I का फॉर्मूला है E/A/Ni म्यू एन प्लस म्यू पी। अगर यदि वो नेज अर्धचालक ना हो तो ये फॉर्मूला होगा I बराबर E/A/N म्यू एन प्लस पी म्यू पी। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और p एकांक आयतन में उपस्थित है होल्स की संख्या। A है जो अपने कोई भी चालक तार हो गया अर्धचालक, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब नेज अर्धचालक की प्रतिरोधकता का फॉर्मूला रो इक्वल टू होगा 1/Ni म्यू एन प्लस म्यू पी, और नेज अर्धचालकों के लिए चालकता का फॉर्मूला होगा Ni म्यू एन प्लस म्यू पी। अब अपने इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अपने पहला न्यूमेरिकल है जो एग्जाम्पल फर्स्ट है सोलवें लेसन का। देखा है कि 300 केल्विन ताप पर नेज जर्मेनियम की प्रतिरोधकता का परिकलन करना है, मतलब रो फाइंड करना है। और दे रखा है जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलताएं क्रमशः 0.39 व 0.19 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड है। तब पूछा क्या उसने रो, तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। रो इक्वल टू क्या होता है 1/Ni म्यू एन प्लस म्यू पी। अब इसमें दे क्या रखा है, एक तो म्यू एन का मान दे रखा है, म्यू पी का मान दे रखा है, म्यू एन का मान 0.39 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, म्यू पी का मान दे रखा है 0.19 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ए की वैल्यू होती है बताइए अपने सबको 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलाम, और Ni की वैल्यू दे रखी है, मतलब एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या 2.5 क्रॉस 10 की पावर -19 पर मीटर क्यूब। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो रो इक्वल टू 1/Ni की वैल्यू है 2.5 क्रॉस 10 की पावर 19, फिर E की वैल्यू 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19, और म्यू एन और म्यू पी की वैल्यू 0.39 प्लस 0.19। अब इसे अपने सोल्व करेंगे। 10 की पावर 19 से 10 की पावर -19 कैंसिल हो जाएगा, और 2.5 का 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 0.39 में 0.19 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.58। अब इसे सोल्व करेंगे तो अपने लगभग आंसर आएगा इसका 0.43 ओम मीटर, ये आंसर आएगा। तो देखो इजी सा पहला क्वेश्चन था। दे रखा है एग्जाम्पल का 300 केल्विन टेम्परेचर पर नेज जर्मेनियम की प्रतिरोधकता फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन व होल्स की गतिशीलताएं दे रखे हैं, और Ni की वैल्यू दे रखी है। इस फॉर्मूले में सीधा पुट करना है और अपने आंसर आ जाएगा। देखो अगला न्यूमेरिकल तो दूसरा एग्जाम्पल है लेसन का
कि किसी नेज अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो एनर्जी गैप है वो कितना है, Eg है, Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अर्धचालक द्वारा किस अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए आपतित प्रकाश का अवशोषण किया जाएगा। अब अपने क्या पूछा उसने, तरंग दैर्ध्य की वैल्यू। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूला पता होना चाहिए, E का फॉर्मूला क्या, एनर्जी का, E बराबर क्या होता है, एच न्यू। अब यहाँ पे जो E की वैल्यू दे रखी है, ऊर्जा अंतराल E, वो कितना दे रखा है, E बराबर है Eg। और पूछ क्या रहा है वो, लैम्डा मैक्सिमम। तो जब लैम्डा मैक्सिमम होगा तो जो आवृत्ति न्यू क्या होगी, मिनिमम। वो कैसे, अभी पता चल जाएगा। जैसे E की जगह रखा Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और H न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमम। फिर Eg इक्वल टू H न्यू मिनिमम को क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा होता है न्यू का फॉर्मूला। तो देखो न्यू मिनिमम है तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो पता चल गया यहाँ से C अपॉन लैम्डा मैक्सिमम है तो न्यू मिनिमम। अब Eg ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और Hc की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, देखो Hc को अपने जो यदि वैल्यू रखेंगे, इसे सोल्व करके सीधी वैल्यू इसकी याद रखो, वो होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और नीचे लैम्डा मैक्सिमम। ये जो Eg था ये भी किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है तो Eg अपने Eg इक्वल टू आएगा 1242 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम, या लैम्डा मैक्सिमम बराबर 1242 अपॉन Eg नैनोमीटर। तो इस तरीके से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड हुई 1242 अपॉन Eg नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन जो पाठ्य पुस्तक प्रश्न का बहुचयनात्मक प्रश्न है, मतलब ऑप्शनल टाइप का है। तो इसमें दे रखा है अपने, जैसे नए सिलिकॉन में कक्ष ताप पर आवेश वाहकों की प्रति इकांक आयतन संख्या दे रखी है 1.6 × 10⁶ पर मीटर क्यूब। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 0.150 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स तथा होल्स की गतिशीलता 0.05 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तब सिलिकॉन की चालकता फाइंड करनी है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। तो अपने चालकता का फॉर्मूला पता है क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू NIE म्यू N प्लस म्यू P, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देख क्या रखा है, एक तो देखा है NI की वैल्यू कितनी है 1.6 क्रॉस 10⁶ पर मीटर क्यूब। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू N दे रखी है 0.150 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड। म्यू P कितना दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है। E की वैल्यू अपने पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सिग्मा NI की वैल्यू दे रखी है 1.6 गुणा 10⁶, और E की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और म्यू N की वैल्यू है 0.150, और म्यू P की 0.05। अब यहाँ से 1.6 का 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56, 10⁻⁶ और 10⁻⁻19, 10⁻⁻13, 6 नहीं है ये,
16 है, 16 तो यहाँ पे 16 से ये 19 गए तो 10 की पावर माइनस से 3 आ जाएगा। और इधर आएगा 0.15 में 0.05 ऐड करेंगे तो 0.20। सिग्मा इक्वल टू 0.2 का यदि अपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 को 0.2 से मल्टीप्लाई यदि अपने करेंगे तो आएगा ये 512 और एक पॉइंट और लग जाएगा तो 0.512 क्रॉस 10 की पावर माइनस 3 ओम इनवर्स 10 की पावर माइनस 3 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसे अपने क्या लिख सकते हैं 5.12 क्रॉस 10 की पावर माइनस 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन था। एन की वैल्यू दे रखी थी, म्यू एन म्यू पी की वैल्यू दे रखी थी, फॉर्मूला था सिग्मा इक्वल टू एन आई ई म्यू एन प्लस म्यू पी। ई की वैल्यू पता है अपने 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। अभी अगला बहुचयनात्मक या अपने जो ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है बुक का, उसका 8वां क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है जर्मेनियम में जैसे वर्जित ऊर्जा अंतराल दे रखा है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो Eg की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ क्या रहा है वह तरंगदैर्ध्य जिसका अवशोषण जर्मेनियम करता है लगभग है, मतलब लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अपने पता है फॉर्मूला कहता है Eg बराबर है एच न्यू। तो यहाँ से Eg की वैल्यू अपने पता है, पहले Eg बराबर एच न्यू को लिख सकते अपने C अपॉन लैम्डा। अब Eg की वैल्यू कितनी है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और Hc की वैल्यू जो अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखनी कितनी होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा। यहाँ से लैम्डा को अपने इधर ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा 1242 नैनोमीटर अपॉन में 0.7। अब जो 1242 नैनोमीटर है, नैनो मतलब 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9 मीटर अपॉन 0.7। यदि यहाँ से अपने पॉइंट हटाएं तो ये पॉइंट किधर ऊपर 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1242 आगे 0 लग जाएगी 10 की पावर माइनस 9 मीटर अपॉन 7। अब देखो अपने इसमें डिवाइड करेंगे, यदि 1242 में 7 का डिवाइड करें तो 7 एक बार गया, फिर 5 बचे 54, 7 बार गया 49, फिर 5 फिर 5 बचे फिर 52, फिर 7 बार गया 49, फिर 3 बचे 30, 7 चौके 28 और फिर 2 बचे 20, तो 20 7 दूनी 14 और 6 और क्रॉस 10 की पावर माइनस 9 मीटर। या फिर इसे लिख सकते हैं 1774 नैनोमीटर। यह आ गया अपने लैम्डा की वैल्यू। अब अपने जो आंकिक पर्सन है उसका पहला क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक का दे रखा है कक्ष सतह पर नई जर्मेनियम की एक प्लेट जिसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना दे रखा है A इक्वल टू 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर। दूसरा दे रखा है इसकी मोटाई दे रखी है, मतलब D लिख लेते हैं अपने, वो कितने D या L कुछ भी लिख लो, वो दे रखी है
1.2 क्रॉस 10 की पावर -3 मीटर। अब धारा इसमें ज्ञात करनी, मतलब आई फाइंड करना है। और क्या दे रखा है, जब इसके फलकों के मध्य 5 वोल्ट का विभवांतर, मतलब V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 वोल्ट। और इसके अलावा क्या दे रखा है, निज आवेश वाहक घनत्व, मतलब Ni की वैल्यू दे रखी है 1.6 क्रॉस 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब। इसके अलावा दे रखा है अपने इलेक्ट्रॉन व होल्स की गतिशीलताएं दे रखी हैं। म्यू एन की वैल्यू दे रखी है 0.4 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। और म्यू पी की वैल्यू भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 0.2 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। आई फाइंड करना है, तो अपने आई का फॉर्मूला क्या था नेज अर्धचालक के लिए, E/A/Ni म्यू एन प्लस म्यू पी। अब देखो म्यू एन भी दे रखा है, म्यू पी भी दे रखा है, Ni दे रखा है, ए दे रखा है, ई वैल्यू अपने पता है, कैपिटल ई की चाहिए। तो कैपिटल ई क्या होता है अपने पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल ई इक्वल टू होता है V/D। तो ये वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए आएगा, कैपिटल ई की जगह क्या आ जाएगा V/D और Ni म्यू एन प्लस म्यू पी। अब अपने क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अगला पेज अपने इसके लिए लेते हैं। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिखते हैं, जो था क्या था, आई बराबर Ni, ई की जगह आ गया था V/D, ए फिर था ई म्यू एन प्लस म्यू पी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले Ni की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है 1.6 क्रॉस 10 की पावर 6। जो V है उसकी वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट। D की वैल्यू दे रखी है 1.2 और 1.2 क्रॉस 10 की पावर -3। तो लिखा 1.2 क्रॉस 10 की पावर -3। A की वैल्यू दे रखी है 2 क्रॉस 10 की पावर -4 और म्यू एन और म्यू पी की वैल्यू है 0.4 प्लस 0.2। इसे अपने क्या करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले जैसे अपने ये किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो 1.6 10 की पावर 6 और 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर 7 हो गया। पहले पूरा चलो लिख देते हैं, 10 की पावर 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, ये 10 की पावर -4 अपॉन में 1.2 क्रॉस 10 की पावर -3। 0.4 में 0.2 ऐड करेंगे तो 0.6। आई इक्वल टू ये हो जाएगा 1.6 10 और 10 की पावर 6 10 की पावर 7 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7, इसमें से गया 10 की पावर -4 तो 10 की पावर 3 अपॉन में 1.2 गुणा 10 की घात -3 और गुणा 0.6। ये 0.6 का इसमें डिवाइड किया कितनी बार गया 2 बार और 2 से ये काटा तो ये रहेगा 0.8। इसमें अपने ए की वैल्यू रखना भूल के लगता,
ई की वैल्यू क्या थी 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 थी। यहाँ पे लिख रखा, इधर लिखना भूल गई तो ये भी यहाँ पे कर देते हैं 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। तो ये यहाँ पर भी आएगा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.8 में 1.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 क्रॉस 1.6 और ये 10⁻³ ऊपर के तो 10⁻³ हो गए, 3 और 3 10⁻⁶ और 10⁻⁻19। यहाँ से i इक्वल टू आएगा 1.6 का 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.28 और 10⁻⁶ और 10⁻⁻19 क्या हुआ 10⁻⁻13 एम्पियर, ये है आंसर। तो ये जैसा फॉर्मूला था, सारी वैल्यू दे रखी थी अपने, क्या था फॉर्मूला i बराबर NIE म्यू एन प्लस म्यू पी। तो इसमें क्या क्या दे रखा था, म्यू एन म्यू पी दे रखा था, ई दे रखा था, ए दे रखा था, एन आई दे रखा था। कैपिटल ई की वैल्यू नहीं पता थी, उसकी जगह वी दे रखा था, तो ई को V/D के रूप में चेंज कर लिया, वोल्टा बटे में डिस्टेंस के रूप में। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट की, सोल्व किया और ये अपने आंसर आ गया। ये थे कुछ नेज अर्धचालकों के लिए चालकता, धारा और प्रतिरोधकता के लिए कुछ न्यूमेरिकल। अब कल अपने करेंगे ट्रांजिस्टरों और डायोडों के लिए धारा लाभ और धारा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। धन्यवाद।